ओम शांति। जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान वो भोग को अवश्य ही ग्रहण करते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ घर में बनाते हैं तो पहले पहले ईश्वर को भोग लगाना चाहिए, ईश्वर को खिलाना चाहिए, बाद में ही उस भोग को, उस चीज़ को खाना चाहिए। क्योंकि जब हम ईश्वर को, भगवान को भोग लगाते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जीवन की जितनी भी भोगना है सारी दूर हो जाती है और हमारे घर का जो भंडारा है कभी भी कूटता नहीं है। इसीलिए हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। तो इसके ऊपर ही एक छोटी सी कहानी है, जिस कहानी का नाम है भगवान भोग अवश्य ग्रहण करते हैं। तो एक गुरुजी अपना पाठ बच्चों को, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो बीच में से ही एक शिष्य गुरुजी को प्रश्न करता है कि आपने कहा कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। यदि हाँ, अगर भगवान भोग ग्रहण करते हैं तो कम होना चाहिए, भोग समाप्त होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो भगवान को भोग लगाने का क्या लाभ। तो जब ये प्रश्न शिष्य अपने गुरु को पूछता है तो उस समय तो गुरु जी कोई उत्तर नहीं देते हैं और अपना जो पाठ वो पढ़ा रहे थे पूरा कर देते हैं। पूरा करने के बाद एक श्लोक सभी शिष्यों को कहते हैं कि ये श्लोक सभी को कंठस्थ करना है। 1 घंटे के बाद इस श्लोक को मैं आप सभी को पूछूंगा। तो 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद जिस शिष्य ने गुरु को प्रश्न पूछा था तो गुरु जी उस शिष्य को ही कहते हैं कि ये जो पुस्तक में मैंने आपको श्लोक कंठस्थ करने के लिए कहा वो श्लोक आप बोलो। तो शिष्य उस श्लोक शुद्ध भाषा में, जो पुस्तक में था वही शुद्ध भाषा में बोलने लगता है। फिर भी गुरु जी उसे मना करते हैं। तो शिष्य गुरु को कहता है कि मैंने शुद्ध भाषा में ही ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको पुस्तक में देखना है तो देख लीजिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तब गुरुजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये तो पुस्तक में है, तो आपके पास ये दिमाग में, ये मन में ये श्लोक आया कैसे। तो उसका उत्तर वो शिष्य नहीं दे पाता है। फिर अच्छी तरह से गुरु उस शिष्य को समझाते हैं कि जैसे पुस्तक के अंदर जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है और मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा तो आपने पढ़ा, तो पढ़ा इसलिए ये श्लोक आपके भीतर के अंदर चला गया और फिर मन में बस गया। फिर आपने उसको कंठस्थ किया। तो कंठस्थ करने के बाद भी वो जो श्लोक है वो पुस्तक में स्थूल रूप में तो है, वहाँ कम नहीं हुआ, लेकिन आपके भीतर भी आ गया और आपके पास भी है और वहाँ भी है। ऐसे ही सारे संसार में जो लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान सारे भोग को वो ग्रहण करता है, खाता है, रसास्वाद लेता है। जो भी निवेदन करते हैं उसको वो स्वीकार करता है और कम भी नहीं होता है। इसी को ही भोग कहा जाता है, इसी को ही भगवान का प्रसाद कहा जाता है। तो भगवान अवश्य ही भोग ग्रहण करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद शिष्य तुरंत ही समझ जाता है। अच्छा, ओम शांति।